अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तारीख की दुनिया। नाज़रीन, लिथियम को आजकल के दौर में व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। आज के दौर में जहां भी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है वहां लिथियम की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों और फोन में लगी हुई बैटरीज में किया जाता है। आज के दौर में लिथियम से ज्यादा नेचुरल रिजल्ट के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होता है और 2030 तक दुनिया की 60% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। और इसकी असल वजह लेड एसिड बैटरियों की निस्बत लिथियम बैटरी 10 गुना ज्यादा चलती है। और नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि लिथियम किस तरह से अफगानिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और अपनी मोहब्बतों के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान को अमन व अमान और इक्तसादी मसाइल के साथ साथ 30 खरब डॉलर की मालियत की कुदरती मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मुनासिब कानकुनी का मसला दरपेश है। और चाइना ने जो कि अफगानिस्तान में कदम जमा दिए हैं, लिहाजा पूरी तरह से अमेरिका और रशिया आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, रूस ने तो अफगानिस्तान में अपनी आमद के साथ ही वहां मौजूद मादनी ज़खायर की तलाश शुरू कर दी थी। पहली बार रूस को 1984 में जियोलॉजिकल सर्वे के दौरान मालूम हुआ कि अफगानिस्तान में लिथियम के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ताहम ये मालूमात उस वक्त तक सीगा राज में रही जब तक अमरीकी इत्तेहादी अफवाज की आमद के बाद अफगान हुकूमत ने काम शुरू नहीं किया। अफगानिस्तान की वजारत माइंस एंड पेट्रोलियम की वेबसाइट पर मालूमात के मुताबिक 1992 की खाना जंगी के बायस अफगानिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे का तमाम रिकॉर्ड और नक्शे डॉक्टर मीर अकबर खान की हदायत पर महकमे के डायरेक्टरेट से निकाल कर अफगानिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे के मुलाजमीन के घरों पर महफूज कर दिए गए। बाद साल 2001 में ये तमाम रिकॉर्ड अफगान जियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टरेट के हवाले किया गया। इस तरह 2004 में अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे और अफगान जियोलॉजिकल सर्वे की मुश्तरका कोशिशों से ये रिकॉर्ड खंगालने के बाद दुनिया को मालूम पड़ा कि अफगानिस्तान में लिथियम के ज़खायर मौजूद हैं। साल 2007 में जेर जमीन ज़खायर का खोज लगाने के लिए ब्रिटिश बम्बर के जरिए जेर जमीन मादनियात का 3 तरफा रिकॉर्ड जमा किया गया और 2009 में अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की मां पर एक टीम इराक से अफगानिस्तान पहुंची और इन मादनी ज़खायर के हवाले से रिपोर्ट मुरतब करके साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई को पेश की गई। इस रिपोर्ट में लिथियम के ज़खायर का खुसूसी जायजा पेश किया गया। साल 2010 में अफगान और अमरीकी माहिरीन ने इस काम को मजीद आगे बढ़ाया और 2010 में अफगानिस्तान के 34 सूबों में 24 मुख्तलिफ मुकामात की निशानदही की गई जहां मादनियात की बहुतात थी और मालूम हुआ कि कई सूबों में लिथियम के ज़खायर भी मौजूद हैं। उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में चीन ने साबिक अफगान हुकूमत के साथ मिलकर कई मुआहदे किए, जिनमें से एक मुआहदा अफगान सूबे लोगर में तांबे के ज़खायर पर काम का था। 2008 में 2 चीनी कंपनियों ने यह मुआहदा 3 अरब डॉलर के एवज 30 साल के लिए किया था। नाज़रीन, लिथियम अहम इसलिए है क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि ये चार्जिंग वाली बैटरियों में इस्तेमाल होती है और गाड़ियां अब तमाम की तमाम बैटरीज पर ट्रांसफर होने जा रही हैं। लिथियम का एक तकून मौजूद है जिसे लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है और ये अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया में मौजूद है। लिथियम तकून में अब अफगानिस्तान को भी शुमार किया जा रहा है। 2019 में साबिक अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी को वजारत माइंस एंड पेट्रोलियम की जानिब से एक दस्तावेज हवाले की गई जिसका उन्वान था माइनिंग सेक्टर रोड मैप 2019। उन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि अफगानिस्तान में 3 ट्रिलियन डॉलर मालियत की मादनियात मौजूद हैं। इन दस्तावेजात के मुताबिक अफगानिस्तान में 2700 किलो सोने, 2 अरब मैट्रिक टन लोहे और 3 करोड़ मैट्रिक टन तांबे के ज़खायर के अलावा रेयर अर्थ मिनरल यानी कि बहुत ही नापैद कुदरती मादनियात के 14 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा के ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें लिथियम और यूरेनियम भी शामिल है। अफगान सदर को बताया गया कि लिथियम और दीगर मादनियात पाक अफगान सरहद के आर पार मौजूद हैं। उनके बकौल अफगानिस्तान में मुसद्दका तहकीक के बाद पता चला कि वहाँ बड़े पैमाने पर नूरिस्तान, कुन्नड़ और बदख्शां के सरहदी पहाड़ों में लिथियम पाया जाता है और गालिबन यही वो रीजन है जो चित्राल के पहाड़ी सिलसिले के साथ मुंसलिक है और इत्तलात है कि यहाँ भी लिथियम के आसार मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि लिथियम जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ तालिबान इन ज़खायर की हिफाजत करें और कहीं पर भी कानकुनी का काम होता दिखाई नहीं दे रहा। जगह जगह कोयले की कानों पर काम पूरी तरह से जारी है, लेकिन लिथियम का काम इतना आम और आसान नहीं है। अफगानिस्तान के दूर दराज और कम आबादी वाले सूबे नूरिस्तान में अगर कोई चोरी छुपे लिथियम पर काम कर रहा हो तो कहा नहीं जा सकता। यही वजह कि यहाँ लिथियम की स्मगलिंग रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ इत्तलात ये भी थी कि चीन अफगानिस्तान में लिथियम तक रसाई की कोशिश कर रहा है। ताहम कुन्नड़ से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी शख्सियात का कहना है कि अमन-ओ-अमान की मौजूदा सूरत हाल में
चीनी बाशिंदों की नकलो हरकत बहुत महदूद हो चुकी है। माजी में अफगानिस्तान के सूबा लोगर में चीनी इंजीनियर तांबे के वसी जखीरे पर काम कर रहे थे, लेकिन अगस्त 2021 में तालिबान की आमद के बाद चीनी बाशिंदों ने वो जगह भी खाली कर दी थी। पाक अफगान तजारत से वाबस्ता अफगान सूबे निंगरहार के ताजरों का कहना है कि 2022 में चीनी ताजरों की बड़ी तादाद दारुल हुकूमत काबुल के गिवान होटल में आई और उनमें से कई को लिथियम चाहिए था, लेकिन लिथियम कुनट सूबे में है जहां पर जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं। नाज़रीन, दिसंबर 2022 में गिवान होटल में धमाका हुआ, जिसके बाद चीनी बाशिंदे काफी ज्यादा मुहतात हो चुके हैं। अमेरिका की हुकूमत के अफगानिस्तान में तामीर नौ के निगरान इदारे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की एक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की आमद से कबल यानी 2001 से 2021 तक 2000 मुकामात पर गैर कानूनी तरीके से कानकुनी की गई और $300 मिलियन सालाना का गैर कानूनी कारोबार किया गया। अफगानिस्तान से स्मगलिंग की एक तारीख मौजूद है, लेकिन इस रिपोर्ट की तैयारी के दौरान राबिते किए गए तो पता चला कि बहुत ही महदूद पैमाने पर काम हो रहा है, जिसमें चीनी ताजरों की अक्सरियत ज्यादा है जो कि मुकामी अफगान बाशिंदों के साथ लिथियम तलाश करते और मंगवाते हैं। नाज़रीन, हमने आपको एक वीडियो में बताया था चीन ने अफगानिस्तान से तेल निकालने के लिए एक बड़ी सरमायाकारी तो कर दी है और अब उसकी नजर लिथियम के जखायर पर है। लेकिन नाज़रीन, हालिया दिनों में अफगानिस्तान में चित्राल के इलाके में दहशतगर्दों की जानिब से बड़े पैमाने पर हमला करना और वहां पर अपना कंट्रोल संभालने की कोशिश भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि वहां पर बड़े पैमाने पर लिथियम के जखायर मौजूद हैं। नाज़रीन, मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर मादनी वसाइल मौजूद हैं। खास तौर पर बलूचिस्तान में कुछ ऐसे सर्वे किए गए थे कि सोना, चांदी, तांबे और तेल के अलावा लिथियम के जखायर भी मौजूद हैं, जिनको निकालने के लिए पाकिस्तान में मुखलिस क़यादत का होना बहुत जरूरी है। जो अमरीकी इशारों पर नाचे या फिर अमरीकियों के सामने दुम हिलाते फिरें, वो कतन पाकिस्तान के साथ ना तो मुखलिस हो सकते हैं और ना ही पाकिस्तान के वो कुदरती वसाइल को निकालने के लिए सीरियस एफर्ट्स कर सकते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुखलिस क़यादत अता फरमाए, जो सही मानों में पाकिस्तान को तरक्की के रास्तों पर गामजन कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।